Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Hamna. वालेकुम Hamna, you alright? या कह दें जो कहना चाह रहे नहीं, हैं मैं कुछ नहीं नहीं कह कह दें नहीं, मैंने देखा आपकी स्किन लाल हुई हुई थी आज, तो मैंने हाँ, पूछा कि क्या हुआ, हाँ, इज एवरीथिंग ओके? हाँ ये नहीं आपने सोचा कि मैं नेचुरल ब्लश है मेरा ये नहीं, क्योंकि नेचुरल आपकी वो होती है, नूर होता है चेहरे पे। एक नूर होता है ना, एक स्किन की एक आखिर फ्रेशनेस नूर होती नहीं है फिटकार बरस है। नहीं रही नहीं, लाल हुई हुई है यार स्किन भाई। हुई हुई है हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने पूछा आपसे कि क्यों आपने आमना पूछा लाल, कि क्या हुआ व्हाट्स रॉन्ग विद क्या यू हुआ? हाँ हाँ, what nothing is wrong with me what's wrong with me is that somebody gave me a new product ओके to try ओके and they said that it's really good and I don't exfoliate naturally I don't exfoliate व्हाटएवर right? इट इज, ओके। एक्सफोलिएट इज आई डोंट स्क्रब अमूमन खवातीन जो हैं वो फेस वॉश करती हैं और फिर स्क्रब करती हैं ट्वाइस अ वीक व्हाई वुड यू वांट टू ताकि स्क्रब योर डेड फेस? स्किन उतर जाए ना आपकी ऊपर से क्लियर डेड स्किन की होती है वो उतर जाती है ओके, इट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू आई जनरली अवॉइड स्क्रबिंग बिकॉज मेरी टी जोन जो है वो ऑयली बाकी ड्राई हो जाती है एनीवे you must scrub okay so I was advised that I must scrub and then I was given a scrub that this is really good and उसमें वो microdermabrasion भी नहीं है और beads micro beads भी नहीं है didn't suit me यू टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। माशाल्लाह, इतना आपका फैशन से मारे तजुर्बा मुझे है, यार इतना आपकी वैसे उम्र हो गई है। अब अगर आपको पता है एक चीज कि आपने आज तक नहीं की, आपने क्यों की फिर? मैं करती हूँ स्क्रब कील्स का ठीक है और आधी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, आधी आ रही हैं, लेकिन brand है मैं ये Kiehl's। कहना चाहूंगा कि आपने जो मैं ये एडवाइस आप क्यों ली, बिल्कुल वो भी आप चेहरे के नहीं ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे सूट करता है जो मैं कई सालों से कर रही हूँ मुझे उसी पे टिकना चाहिए मैं चेहरे क्यों के ऊपर आपको एडवाइस नहीं लेनी नहीं चाहिए। लेनी चाहिए ली मैंने अब इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं मेरा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है हाँ इंशाल्लाह। हाँ एनीवे, मैं ज्यादा देख रहा हूँ ना, मैं ज्यादा नोटिसेबल हो गया यार। वो ऐसे ऐसे मैं रिव्यू करती हूँ अब ठीक है मैं ऐसे कर सकती नहीं हूँ नहीं, ठीक है। ताकि मेरी चीक्स नजर ही ना आए नहीं नहीं, अब है रेड तो क्या हो सकता है भाई हम उसको वो मैं कह रहा था कि अब पीएसए ये है कि प्लीज डू नॉट यूज न्यू प्रोडक्ट्स एंड इफ यू डू यू मस्ट डू अ टेस्टर ऑन योर एल्बो और ऑन योर हैंड्स ताकि आपको पता चल जाए मुंह पे ना लगाएं कोई भी नई चीज हाँ इधर बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता इधर है टेस्ट कर लिया हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है जो आपको ना सूट करे जैसा कि आप मेरी शक्ल पे देख रहे हैं जी यार। हमारे जो हेड ऑफ प्रोडक्शंस हैं शाहरुख सर, ओ वाह जी शाहरुख सर ने सलाम कर दे अस्सलाम वालेकुम शाहरुख सर। कोई शाहरुख सर ने खुद ही घर पे बैठे बैठे एकदम उनको क्योंकि वो वीडियोस एडिट खुद तो करते नहीं हैं, बड़े आदमी हो गए बहुत बड़े आदमी हैं हाँ वो, जी। उनके पास कहाँ टाइम कि हमारी वीडियोस एडिट करें। जी तो एकदम बैठे बैठे पता नहीं उनको क्या सूझी कि उन्होंने हमारी हॉट बाइट्स में मुझे और आपको स्प्लिट स्क्रीन पे दिखा हाँ जी दिया। एकदम उनको आया आमद हुई उनका यार कि उन्होंने मैं कहा ये मैं कोई करता नई हूँ। चीज करूँ और उन्होंने ना हमें पता था कि वो ये नहीं। करने वाले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आमना बात कर रही होती है और मैं ही लगा हुआ होता। जी नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, वो कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, कोई बात हो जी। रही है, अक्सर आमना कुछ कहीं इधर उधर जमाई ले लेती हैं, कुछ जुमाई होता है, दे पंखा झल लेती है पंखा जल लेती है, कुछ होता है। तो वो शाहरुख सर ने एकदम हमें वो एक्सपोज कर दिया दोनों को। हाँ जी तो अब वो बड़े लोगों ने उसको पसंद किया उस चीज जी। को, उन्होंने कहा कि हॉट रिव्यू में भी ये करें। जी कुछ लोगों ने कहा यार हमें नहीं पसंद आया कि आपने ये ऐसा क्यों किया। तो मैं शाहरुख सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इस वीडियो में एटलीस्ट वो करके दिखाएं हमें। आज कर रहे हैं हाँ, स्प्लिट स्क्रीन करके दिखाएं हमें, राइट करें ना, करके दिखाएं और फिर आप हमें बताएं। नहीं मेरी एडवाइस शाहरुख सर को ये होगी कि स्प्लिट स्क्रीन करें लेकिन कंसिस्टेंटली ना करें थ्रू आउट द ड्यूरेशन। कोई बहुत ही हीटेड डिस्कशन हो रही हो या बहुत एक्साइटिंग डिस्कशन हो रही हो उसमें स्प्लिट स्क्रीन जिसमें लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे की बात काटते हैं। जैसे हमारी वो बात थी जब आप मोनोलॉग दे रहे थे और मैं एक्सप्रेशन दे रही थी हाँ। उस पर दे देते उस पे स्प्लिट हाँ मगर कॉन्स्टेंटली ना करें कॉन्स्टेंट ना करें। हाँ नहीं, कॉन्स्टेंट ना करें, आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा शाहरुख सर। नहीं आपके लिए ना भी हो मुश्किल आप कोई बात नहीं वो हमें नहीं है एहसास कि आपके लिए हो कि ना हो नहीं तो हॉट बाइट्स भी कंटिन्यूस तो नहीं थी। नहीं थी नहीं, ठीक है कंटिन्यूस तो नहीं थी। जहाँ जहाँ पे शाहरुख सर को लगा कि उन्हें करना नहीं, चाहिए। शाहरुख सर मेहनत करना चाह रहे हैं जरूर करें लेकिन कंसिस्टेंटली फॉर 1 आवर ना करें बट मैंने एक चीज रियलाइज की उससे, जी जब वो स्प्लिट से मैंने कहा ये तो हॉट पॉट बन गया है। हॉट पॉट इसेंशियली आपका यही होता है ना, वो तो एक माइक आप ना लगाएं अपने माइक पे, हम हॉट नहीं वो जरूरी है माइक लगाना क्यों, उससे इफेक्ट आता है कि हॉट पॉट है। नहीं हॉट पॉड का व्हाई आर वी कॉलिंग इट हॉट पॉड इट इज इट नॉट हॉट पॉट? पॉडकास्ट हॉट पॉडकास्ट हॉट पॉट हॉट पॉड द अदर थिंग इज दैट आपका वो इतनी क्लियर आवाज़ होनी चाहिए कि सिर्फ ऑडियो भी कोई सुन सके। उसका मकसद ही ये है कि आप स्पॉटिफाई पे डाल दें या किसी ऑडियो सर्विस पे डाल दें ताकि वो इतनी क्लियर और इतनी वो हाई लेवल क्वालिटी हो साउंड की। 50% हमने कर लिया विजुअली। शाहरुख सर से कहते हैं कि 2 माइक्स विजुअली तो हम रेडी थे हाँ,
शाहरुख सर से कहते हैं 2 माइक्स पकड़े। पूरी इक्विपमेंट मिलती है पॉडकास्ट की। शाहरुख सर पकड़े, जरा कॉल करें मुझे। शाहरुख सर आप कॉल करें, मुझे बताएं कि अगर हम 2 माइक्स पॉडकास्ट के एक ट्राई करके देखते हैं ना क्या होता है, अगर एक में और आप पॉडकास्ट करके देखें बैठ के, तो हम करके देखना चाहते हैं क्योंकि सेटअप अच्छा था, लाइट भी अच्छी थी, एक दोनों ग्लो भी हम मारे थे, वाइट पहना हुआ था दोनों ने। उस दिन मैंने फेस भी नहीं अपना मेरा खराब था। किया हुआ थी थैंक यू, किया हुआ नहीं था जी, शुक्रिया। जो अच्छा था। हाँ। तो ये बहरहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो है स्प्लिट स्क्रीन, इस पे शाहरुख सर कर देंगे, तो आपको ये पसंद आ रहा है, फॉर्मेट नहीं आ रहा पूरी ड्यूरेशन के लिए, तो जैसे आमना ने कहा जरूरी नहीं है, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए ठीक है, थोड़ी के लिए भी ठीक नहीं है। जो भी अपना फीडबैक है कमेंट सेक्शन में हमें दें, ताकि हम आपके फीडबैक के मुताबिक फैसला करेंगे क्या करना है। मुझे कल सुबह ना फोन करिएगा। ठीक है, मैं आज को आप तक सुबह 8 बजे से पहले ना फोन करिएगा। ठीक है। पूछे क्यों? क्यों? मैं आज एंटी एलर्जी खा के सोऊंगी, उससे मेरी रेडनेस है ना ये खत्म हो जाएगी। गुड नाइट। हाँ, स्वीट ड्रीम्स जी। मैंने कब आपको 8 बजे से, वैसे बता रही हूँ, मैंने आपको कभी 12 बजे से पहले फोन किया सुबह? दैट्स ट्रू। वैसे 1 बजे से पहले। हाँ। तो ये है, कोई अगर देखता है और मुझे फोन सुबह करता है तो वो कोई ना करे, ना करे। मुझे कोई ना करे। मैं आज एंटी एलर्जी खा के सोऊंगी। कल रात को बहरहाल मैं लाइव गया हूँगा अपने इंस्टाग्राम पे, होपफुली इंशाल्लाह, आई होप कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया होगा, और अगर नहीं किया तो तमाशा के बारे में मैंने बात की होगी, जो कि अब आप जाके देख सकते हैं इंस्टा पे। आप स्पेस कर रहे हैं या लाइव ऑन इंस्टाग्राम कर रहे इंस्टा हैं? लाइव, because a lot has happened. Amna is not watching Tamasha. That doesn't mean I will not speak about Tamasha in the review today. I will, but obviously डिटेल में कोई देख रहा हो तमाशा तो उससे बात करने का एक अलग। आपने वो देखा कि नहीं जो मैंने आपको एडवाइस की थी देखने को, ड्रामा? नहीं, अभी नहीं देखा। देखना चाहिए था ना आपको, अब आपने बिल्कुल कदर नहीं की मेरी बात की। आपने कहा हम जुम्मे को रिव्यू करेंगे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल तो अभी मेरे पास हफ्ता है पूरा, मेरा ख्याल था पहली 3 एपिसोड्स को अप टू स्पीड हम आ जाते हैं। मैं भूल जाता ना देख के जुमरात तक। आगे तो आनी है ना, 4 और 5 देख के रिव्यू करेंगे। 4 और 5? हाँ, ये 5 और 6। अब सरप्राइजिंगली मुझे 4 नहीं मिल रही। आई थिंक 4 नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई। 3 एपिसोड हैं। 3 एपिसोड्स हैं और 4 और 5 अब आएगा, अनलेस इट्स समवेयर ऑनलाइन। बता दें इतना क्या सीक्रेट है, किस ड्रामे की बात कर रही है? ये जैसे आपकी मर्जी। ले जी, अनाउंसमेंट ये है कि जो है ना राम जुनून, वो रिप्लेस हो गया है कैसी तेरी जैसे तेरी खुदगर्जी, नहीं क्या जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, राम जुनून ड्रॉप हो गया है? ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप हो गया? मैं तो नहीं देखूंगी अब। फिर आप मैं भी नहीं देखेंगी? मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये क्या बात हुई यार? क्या? अगर मैं आपके कहने पे राम जुनून ड्रॉप करूं, आप मेरे कहने पे मैं ड्रॉप करें? मैंने आपके कहने पे एरिया ड्रॉप कर दिया है। मेरे कहने पे क्यों? आपने खुद देखा था अगले हफ्ते, आपने कहा मैंने नहीं देखना। हाँ, मैं ज्यादा एक्साइट नहीं। अच्छा चले देख लें। मैं आप हाँ। मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कब तक देखती हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, डन। आप मैं देख, डन हो गया। और मुझे अगर मौका मिला मैं राम जुनून देख ठीक लूंगा। है, लेकिन आप ये तो देखेंगे ना? क्या? कैसी तेरी मर्जी। ठीक है। आप आमना ने बहुत इंसिस्ट किया कि भाई ये देखो ड्रामा, जैसे आपकी मर्जी। आमना ने कहा ये देखो ये मुख्तलिफ है, हालांकि ट्रेलर से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं लगा था। और नहीं, अभी तक तो लड़की मुख्तलिफ है। अभी करेंगे डिस्कस उसको, पहली 3 एपिसोड आज नहीं आपने नहीं, रुक जाए ना, फिर मुझे देखने दें आप। ये है। और क्या कहना था? कुछ कहना था आपने इंट्रो में? मैंने कहना था कि कराची में गर्मी फिर हो गई है। कराची में बड़ी अच्छी सी ब्रीज शुरू हुई थी और अब होगी गर्मी, और सी ब्रीज रुक गई है। मानसून नहीं आया इस साल। अच्छा ही हुआ नहीं, आपने नोट किया अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिशें नहीं हुई। मानसून आया है, वो अल नीनो इफेक्ट था ना, तो उस वजह से जहाँ पे ज्यादा बारिशें होती वहाँ पे और ज्यादा बारिशें हुई। कराची में टिपिकली अभी पिछले 2 सालों में होनी थी वो, बट वैसे इतनी ज्यादा बारिशें नहीं होती, तो नहीं हुई अल नीनो की वजह से, और बड़े फ्लड्स। अभी एक कल मैं कोई वीडियो देख रहा था कि चाइना में समवेयर इन हांगकांग, आई एम नॉट श्योर, कि उन्होंने कहा कि if you weigh less than 50 kgs you can't go out on the street. Don't go outside on the street. उड़ जाओगे। ऐसा हमें तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। हमें तो नहीं है, बट बड़े हालात है। फिर फ्लोरिडा में भी आई थिंक स्टॉर्म आया, कोई हिट किया, लैंडफॉल हुई है वहाँ पे। तो बड़े दुनिया में पूरे एनवायरनमेंट को लेके और वेदर पैटर्न्स को लेके बड़े एक्सट्रीम कंडीशंस चल रहे हैं। No, it's very worrying. It's very worrying. तो ये लेकिन पॉडकास्ट का सामान पूरा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज पे आप शक ना करें। हम तो जिंदा नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक हिट करेगी क्राइसिस, लेकिन हम अपने आने वाली जनरेशंस के लिए चलो अल्लाह रहम इतनी तबाही तो नहीं छोड़ना चाहते। अल्लाह रहम करे। हमारी कब्रें तो होंगी ना इधर ही। 40 साल रहती है कब्र, उसके बाद क्या होता है? लोगों की मम्मियां मिल रही हैं 3500 साल पहले। हाँ, लेकिन कब्र 40 साल तक उसके बाद डिमोलिश कर सकते हैं ना, ढांचे तो मिल जाते हैं ना लोगों के। हाँ, क्यों 40 साल बाद क्यों डिमोलिश? मैंने सुना है कि 40 साल का होता है, उसके बाद रिसाइकल भी तो होना है ना, वो जगह को हमेश के लिए तो नहीं रखना। अच्छा, बहरहाल कल फेरी टेल की 2 किस्तें नहीं आई,
नहीं कल का मतलब परसों। यार असल चीज जो डिस्कस करने वाली है, हाँ, बीसीसीआई वालों, तुम लोगों ने तबाह कर दिया यार इंडिया पाकिस्तान का बीसीसीआई मैच। ने बारिश कराई है। बीसीसीआई ने यहाँ इंडिया को नहीं आने दिया ना, तो लिहाजा कैंडी में मैच हुआ, पाकिस्तानी टीम वहां गई खेलने। मैं बिकॉज तो आपको कहा था जाए ना, आप मेरे लिए आप लोग बात नहीं सुनते। कहाँ ना जाए, मैच ना कराएं आप क्या इंडिया, नहीं नहीं आप ये करें। अब आपने ये किया, मुझे कल मैंने एक्चुअली वसीम बदामी की एक वीडियो सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि जो बीसीसीआई के चेयर, मैं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे क्रिकेट कितनी नहीं, बट उन्होंने कहा कि जो बीसीसीआई के चेयरमैन है उनका नाम है जय शर्मा। जी। जय शर्मा जो है वो आईसीसी के कोई सेक्रेटरी भी हैं, और जय शर्मा के जो वालिद हैं अमित शाह, वो बीजेपी के एक रहनुमा हैं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। बड़े आपस में करीब हैं। जी तो उन्होंने करना ये था कि जो ये जय शाह हैं, ही वांट्स टू रन फॉर आईसीसी प्रेसिडेंट, जी and which is why he wants to get the other Asian countries cricket playing countries on his side, which is why he offered to do it in Sri Lanka, because पाकिस्तान से तो उनको वैसे कोई उम्मीद नहीं है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स करके Obviously, अपने हाँ, सीन सेट कर रहे हैं। यही है, ऐसा ही है। और आप लोग जो है वो करते रहते हैं चीजें, ये तो मैं क्या कहूँ फिर। नहीं, ये बात है कि गेम बड़ी एक्साइटिंग थी, हमने नुकसान हुआ ना, कितने लोग, किसका, क्रिकेट का नुकसान हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ, lovers का नुकसान लोगों का हुआ। नुकसान हुआ, हाँ, जो क्रिकेट हमारे बड़े ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स और गए content ना, creators कितने गए लोग हुए गए, थे। कितने लोग मैंने गए। देखा, एक तो मोमिन साकिब हाइपर एक्टिव हुए हैं मोमिन तो आजकल, हमेशा ही हमेशा there। जाता है, मोमिन साकिब गए हुए हैं। मैंने रकी भाई को देखा, मैंने किसको देखा, काफी लोग थे हाँ, इंडिया से भी, किंजा हाशमी, आई खानो भी थिंक थे, किंजा हाशमी वाज हाशमी देयर। को भी देखा, रकी भाई थे, मुरू था, काफी लोग थे। काफी लोग थे, बट देखें इधर से टीम्स गई उधर, जी पैसे खर्च हुए होंगे, फिर उधर काफी लोग गए होंगे, फिर यहाँ पे स्क्रीन सेटअप हुई होंगी, सब कुछ, करोड़ों रुपए लोगों के एक बारिश की नजर हो गए। और सबसे बड़ी चीज है लोगों के जज्बात, जज्बात यार, लोगों जज्बात, के नो जज्बात। डाउट। और ये मैच हमने जीत जाना था। मैंने देखा नहीं मैच, मुझे पता नहीं कि जीतते ना जीतते। अच्छा, मजे की बात ये थी कि मैंने पहले 3 जो विकेट्स थी ना, उनसे 1-1 मिनट पहले प्रिडिक्शन की ट्विटर पे कि आई फील अ विकेट, आई फील अ विकेट, और मिनट के बाद विकेट। ओ धागा है कोई आपको? मुझे लोगों ने कहा, तीसरी विकेट के बाद लोगों ने कहा आप तो बाबा, हम आपको कहेंगे प्लीज मेक मोर प्रिडिक्शंस। लेकिन चौथी विकेट मेरा ख्याल था हार्दिक पांड्या की होगी, लेकिन वो थी उसकी किशन की, अच्छा ईशान की गिरी, बट आई थॉट इट वुड बी द अदर गाय, ठीक है। पांड्या की। बट वो मेरी गलत होगी प्रेडिक्शन, लेकिन पहली 3 आई कुड एक्चुअली फील इट। मैंने कहा आ रही विकेट, आने वाली है। खासतौर पे जब बारिश हुई, खत्म हुई, कवर्स हटे, तो मैंने कहा बारिश हट गई है, बट वी रियली नीड टू स्टार्ट विद द विकेट। लो एंड अच्छा, लेकिन मैं शाहीन शाह अफरीदी, ये बात नहीं समझ में आई हाँ कि फेरी टेल क्यों नहीं चला। हाँ, इससे ड्रामों का क्या ताल्लुक है मैच से? कौन देखता यार बहुत बड़ी ऑडियंस यूट्यूब पे देखती है। नहीं, कौन देखता। अब जैसे जन्नत से आगे की तो आई हैं 2 एपिसोड। टेलीविजन आपका ऑडियंस टीआरपी चली जाती है ना, टीवी व्यूइंग ना होती। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुई सर 8 बजे, फेरी टेल को नहीं देखेगा। यूट्यूब वाले जरूर देखते हैं, जरूर खुश होते नहीं, हैं। बाद में कैचअप कर लेते लोग। नहीं, ठीक है, मैं जन्नत और से आगे I'm sure तो they- जियो को नहीं फर्क पड़ता, मैंने देखा जियो के ड्रामे चलते हैं मैचेस में भी। जी उनका देखें, आई थिंक कैलकुलेटेड डिस्कशन हुई होगी, आई डिसीजन। नो जियो हम पे हमेशा नहीं चलते। आज जन्नत से आगे के इतने कोई व्यूज ऐसे भी नहीं आ रहे कि अगर तेरे बिन होता तो ना चलता, अच्छा, ना चलता, और नहीं चला था मेरे ख्याल है। हाँ आई थिंक तेरे भी नहीं चला था। ये क्या बात हुई यार, अगर ड्रामा हाईली रेटेड ड्रामा होता ना चलता। जीवन नगर भी नहीं चला। कल मैं और आप जब डिस्कस कर रहे थे, हम भूल गए कि जीवन नगर भी आता है सैटरडे को। नहीं चला, नहीं चला, ओह वरना आपने ना देखा होता अभी। मैंने ना देखा होता। नहीं, आप मुझे बता देते कि आपने जीवन अगर आपने तो देखा है। जीवन नगर मुझे भी रात को एकदम रियलाइजेशन हुई। तो जीवन नगर भी नहीं आया, फेरी टेल भी नहीं आया, तो हमारे पास टोटल 3 ड्रामे हैं, जिनमें से एक है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, एक है नौरोज, और एक है जीवन से आगे, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे। मैं और आमना कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। यार हसन, लेकिन क्या मैच था। अच्छा, एक मैच पूरा की बात एपिसोड मैच पे हो सकता है, इतना एक्साइटिंग मैच था। It was कैसे so- एक्साइटिंग था जब खत्म ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन हमारी बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, और हमारी फील्डिंग उतनी बुरी थी, आई एडमिट। इतनी जबरदस्त हमारी बॉलिंग थी, और शाहीन मैं शाह सुना आपने अफरीदी, 30 एक्स्ट्रा रन दिए। ओह दिए आपने, बहुत दिए, ठक ठक ठक। और जनाब वो जो विकेट्स उड़ी हैं, ओए होए होए। और हारिस रऊफ ने जब बॉलिंग शुरू की तो मैंने कहा यार हारिस रऊफ बहुत रन देते हैं,
लेकिन फिर रन देते देते विकेट ले लेता है बंदा, हाय हाय हाय, जब विकेट उड़ती थी ना टक, हाय 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 इतना मजा आता था, it was really fun. I had to go somewhere, तो मैंने अपनी दोस्त को कहा, मैंने कहा you know it's India Pakistan match, कहती है does this mean that you're telling me you won't come? I said no, I'll come. मैं गई बीच में जो होता है एक इसके इनिंग्स के बाद, मैं कहा जल्दी से हो आती हूँ, फिर वो बारिश ही हो गई, जबकि ऐसा नहीं था। आपने कराया ये बाबा आमना? ऐसा नहीं था उसको टोटल के, हम नहीं यार, प्रेडिक्ट फोरकास्ट थी कि बारिश होगी, कैसे ना होती बारिश? अब मैंने सुना यहाँ से लोग जाने से पहले कह रहे थे यार कि बारिश हो सकती है। बारिश की फोरकास्ट थी, तो बारिश तो होनी थी। चलो कैंडी अच्छी बात ये कि अगले संडे भी मैच है इंडिया पाकिस्तान का, और उससे अगले संडे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और वो कहाँ पे? वो भी कैंडी में ही। दोनों मैचेस कैंडी में? आई डोंट नो कैंडी में नहीं, लेकिन श्रीलंका। हाँ, जैसे वसीम अदामी ने कहा ना कल कि यार दुबई में क्यों नहीं थे खेल सकते? Exactly. उन्होंने कहा जी कि दुबई में गर्मी बहुत होती है। उन्होंने कहा पिछले साल भी तो इतनी गर्मी थी। अब गर्मी इज बेटर देन बारिश, एटलीस्ट गर्मी में आप खेल तो सकते हैं ना। दुबई का क्या है यार, शेख आपको 2 साल में एयर कंडीशन कर देंगे सारे स्टेडियम्स, चिलर लगा देंगे वो, या शेख्स जो हैं वो कर देंगे, ऊपर कपड़ा डाल के एसी लगा देंगे। अब तो काफी स्टेडियम्स कवर्ड, जो जहाँ स्पेक्टेटर्स होते हैं वो कवर्ड होते भी हैं, निकल आते हैं वो कवर्स, यू नो, पूरा फील तो नहीं होता, लेकिन नहीं तो हाँ, लेकिन मैच बहुत जबरदस्त था जी। प्लीज प्रोसीड। शुड वी मूव ऑन? यू वांट टू टॉक मोर अबाउट? श्योर। मोहब्बत गुमशुदा मेरी। एक और बात कह दूं जी, हमारी जो कैप्टन है ना बाबर आजम, वो इतने क्यूट हैं, उनके ना चेहरे पे, मैंने और मुर्तज़ा ने बड़ा एनालाइज किया, उन्होंने कहा यार बाबर आजम के चेहरे पे क्या है, you know, he's got the look that as if he knows something that nobody else knows. That cheeky smile, it's really cute. जी, सलाम बाबर आजम का सलाम जी। Please proceed. Okay. Now you may. खुल के करें, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं। आप और बात करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं। I really like Virat Kohli as well, but I'm really happy he was gone. जी, please proceed. आराम से, no rush. No, it's okay. क्योंकि ड्रामे तो है नहीं तो। It's okay. पक्का? जी। होगी सारी जी जी। जैसे कि आप देख सकती हैं हमारी आमना बाबा को बहुत क्रिकेट का जुनून और शौक की हद तक उनसे उन्हें मोहब्बत है क्रिकेट से, विच इज़ ग्रेट। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर कुछ ऐड करना चाहें मैच से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं। इजाज़त? जी जी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी, क्या कहना चाहेंगे? यार ये बड़ी अच्छी एपिसोड थी, मैंने बहुत एपिसोड एंजॉय की, और इस एपिसोड को फुल क्रेडिट जाता है सब परफॉर्मर्स को, और डायरेक्टर को, और राइटर को, और सबको। क्या एनालिसिस है, वाओ वाओ। Boys played really well. Boys played really well, but you know the entire it is a play on emotion basically, of course, right? पर जो उस बच्ची की इमोशंस हैं अपने घर वालों के साथ डील करते हुए, दिस एपिसोड वाज अबाउट दैट। हमने देखा ही नहीं साइम को, barely we saw him, but you know her relationship with her father, her relationship with her mother, with her sister, even with Daniel, who deserves no sympathy or kindness, but even वो याद करके रो रहा होता है, and the entire process, ये ज़रूर लगाना split screen, हाँ, वो entire process जब वो जा रही होती है और you know that मुझे रोक लो बाबा, मैं, it was just very very emotional and played brilliantly by दनानीर। छोटी सी बच्ची है यार, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक्टिंग का, मगर उसने ऐसा कैरेक्टर निभा दिया है। एक्सपीरियंस की नहीं, she's done सिनफियान। एक ड्रामे से एक्सपीरियंस नहीं बनता मेरे ख्याल कोई में। आपने क्या कोई एक्सपीरियंस नहीं? शी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। एक ड्रामा करने से शी इज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, वो एक अलग बात है, बट शी इज गॉट नो वाओ, एक्सपीरियंस। नाउ यू आर गोइंग टू निटपिक ऑन माय वोकैबुलरी। आपको ऐसा ना लगे ना मैं सुन नहीं रहा आपको, स्प्लिट स्क्रीन में ये भी चलाना भाई। आप कैंडी क्रश नहीं खेल रहे बैठे हुए? हाँ, कि ऐसा नहीं है कि मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ, मुझे आप पता नहीं कि आप क्या कह रही हैं। यार बहुत वो इमोशनल सीन्स थे, और बेसिक मैंने वो बहुत एंजॉय किया। मैं इस मोड़ पे ये बात कहना चाहूँगा, लुच तो नहीं तलने वाले आप अब? इस मोड़ पे ये बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत वाकई में एक पावरफुल एपिसोड थी। और शुरू जहाँ से होती है, थोड़ा सा हमने वो सीन पहले भी देखा था दनानीर और खुशहाल के बीच में, वेयर साइम डजंट स्पीक जी, एंड ऐसा कम होता है कि साइम जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाए, क्योंकि पहले भी उनके आपस में बहुत सारे इश्यूज हुए, चीज़ें हुई हैं, उसमें बड़ा इमोटिव, बड़ा एक्सप्रेसिव होता है। तो वो बात मुझे अच्छी लगी कि उसने रिएक्ट नहीं किया, वो खामोश साइलेंट मोड में चला गया। लेकिन उसके बाद जो अनफोल्ड जिस तरह से हुए इवेंट्स,
आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हाँ पेरेंट्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं, बट मेरा दिल उस वक्त चाह रहा था कि काश इनमें से एक पेरेंट थोड़ा सा सपोर्टिव दिखा दिया जाता मेकर्स की तरफ से। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई लुक्ड एट द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स, जैसे आपने दानियाल की भी बात की, वो भी इमोशनल होके रो रहा था, माँ भी रो रही थी, बाप भी बड़ा वो कर रहा था। तो मैं उस वक्त कॉन्स्टेंटली ये बात सोच रहा था कि जब आपकी बेटी आपसे पैरों में ऑलमोस्ट गिर के माफी मांग रही है एंड शी इज सीकिंग हेल्प, तो इज इट द बेस्ट डिसीजन फॉर पेरेंट्स और फैमिली टू अबैंडन दैट किड? Of course not. So what are, I mean, how do I infer, what message do I infer from this episode as a viewer? And again there is a conversation ki yaar, why must you infer a message from it? But why not? Because this is a very common situation, I suppose, in our society where kids do something and then we see a lot of this happening in dramas also, where parents abandon their kids. And I will give the benefit of the doubt to the team कि आगे वो कैसे दिखाएंगे कि पेरेंट्स के इस एक्शन की वजह से कहानी में हुआ क्या आगे। एंड आई एम श्योर कोई थॉट होगी, आई होप कि कोई क्योंकि थॉट जो हो। आगे ट्रैक ये इस तरफ लेके जा रहे हैं ना कि खाला की बेटी जो है शी इज नॉट She become a meanie, हाँ। दैट इज नॉट अ ट्रैक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड हाँ, सो मुझे नहीं पता कि राइटर के माइंड में क्या है और आगे कहानी कैसे अनफोल्ड कीगी, बट अगर स्पेसिफिकली मैं इस पॉइंट पे देखूं, मुझे था यार कि ये बच्ची इतना ज्यादा अपनी शर्मिंदा है अपने एक्शंस के ऊपर, उसको वो पिछले बार ख्वाब तक आ गया कि यार बाप मर गया है, एंड वो बार बार अपोलोजाइज कर रही है, सबसे कह रही है अपने बाप के पास, शी इज रीचिंग आउट टू एवरीबडी। सो व्हेन योर किड हैज डन समथिंग रॉन्ग एंड दे गेट दैट अवेयरनेस दैट दे डन समथिंग रॉन्ग एंड देन दे रीच आउट टू यू, सो एज पेरेंट्स यार यू मस्ट, you know, you and I can say that, but I mean ये लोग नहीं देख रहे वैसे। no, but then नहीं देख रहे, बट एट द सेम टाइम उनको स्लाइड में भी दिखाया जा रहा है कि उनका बड़ा दर्द है बच्ची का। नहीं दर्द है, ये कोई दर्द नहीं है। नहीं है ना, जब वो माँ रो रही है, बाप भी बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस में गुजर रहा है, तो जब इतना ज्यादा दर्द है, दानियाल भी आंसुओं से रो रहा है, और दानियाल ऑफ ने ऑल पीपल खाने की मेज पे इतनी बदतमीजी की। दानियाल को ह्यूमनाइज नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आपने गलत किया है, That I agree with. आपने ह्यूमनाइज कर दिया उसको कि दिखा के वो इमोशनल नहीं। अगर आप ह्यूमनाइज करके आपने ये दिखाया कि यार जो उसका वो रिएक्शन वो that is okay. ठीक था, बिकॉज असल में तो ये बहुत Which is why I'm saying कि पेरेंट्स को भी आप एक तरह से यही दिखा रहे हैं कि पेरेंट्स का भी ये रिएक्शन ठीक था, ठीक नहीं था। नहीं, पेरेंट्स तक मैं ठीक हूँ, दानियाल तक मैं नहीं हूँ, बिकॉज दानियाल को आपने हमने अबैंडन नहीं करना चाहिए, असॉल्ट करते हुए दिखाया है, उसने वायलेंटली मारा है उसको, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। दानियाल एकदम क्यों इमोशनल हो रहा है? आप मुझे ये बताएं, कितने ड्रामों में पेरेंट्स अपने बच्चों को अबैंडन कर देते हैं, कितनी कहानियों में अबैंडन कर देते हैं, अक्सर ही कर रहे होते हैं। कितनी कहानियों में इस तरह की चीज के बाद जब बच्चा रीच आउट करता है तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है यार, विल टेक केयर ऑफ। कितनी कहानियों में। बट आप फ्लिप साइड देख रहे हैं ना, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सैम के पेरेंट्स नहीं कर रहे, सो यू हैव बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर। आपको वो पेरेंट्स भी दिए। मुझे लगता है हम ना लड़की का, अगर उधर वो कर देते तो चलो मैं कहता ठीक है, लड़की का ज्यादा एक दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में अंडरस्टैंड हसन के लड़की पे आती भी ज्यादा है ना, हमारी सोसाइटी में लड़की पे रिस्पांसिबिलिटी भी ज्यादा आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो कब कहीं तो दिखाओ कि पेरेंट्स उस पे, क्योंकि देखें छोड़ने की वजह क्या थी, जो बार बार एक चीज री इन्फोर्स की गई, घर से भाग गई। नहीं, ये नहीं था घर से, बार बार जो चीज री इन्फोर्स की गई कि लोग आके हमें ये बोलते हैं, लोग आके हमें ये बोलते हैं, हम उनके सवालों का जवाब कैसे दें। बाप कह रहा है कि मैं बाहर जाता था, लोग कहते थे कलियों की तरह मैंने अपनी बच्ची को पाला है। माँ बार बार एक ही बात करिए कि लोग आते हैं चुभने के लिए। तो बेसिकली आप इसलिए नहीं छोड़े कि आपकी बेटी को आप कोई लेसन देना चाह रहे हैं, वो भी बात समझ में आती कि यार शी नीड्स टू लर्न अ लेसन, विल पुट हर इन अ बोर्डिंग स्कूल और विल सेंड हर अवे इन टू अ डिफरेंट सिटी, जैसे साम के माँ बाप ने कहा कि विल मूव फ्रॉम हियर, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपनी बच्ची को सिर्फ इस बेसिस पे निकाल रहे हैं कि यार लोग हमें बातें सुना के जाते हैं। अगेन दे आर गिविंग यू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। एक वो माँ बाप है जो कह रहे हैं तुमने गलत किया। नहीं, आई एम सॉरी आमना, आई डोंट एग्री। No, I'm not saying it's right, but I'm saying they're giving you both sides of the story, and I can understand why. No, I'm saying it is wrong, and also the story shouldn't have been crafted in this manner. It's my opinion. I mean, it would have been nice if it hadn't been. It would have been nice had the father said that, you know, no, she's not going anywhere. No disrespect to the actors. मैं बड़े वो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक characters की हद तक कह रहा हूँ कि ऐसे parents, यार this is not good behavior by parents. मैं मुझे तो कल तो मुझे देखते हुए इतना गुस्सा, मैंने कहा लानत है ऐसे माँ बाप पे यार, कि बेटी आपकी रो के गिड़गिड़ा के कह रही है मुझे माफ कर दे यार, मेरे से गलती हो गई। तो हमारे सोसाइटी में या कहीं पे भी जब आपके बच्चे इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और आप उनको अबैंडन कर देते हैं, तो वो उनके लिए, बच्चों के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? मेजॉरिटी केसेस में क्या होगा? बुरा होता है, बुरा ही होगा ना बच्चों के लिए।
तो मतलब आपकी बेटी ने अगर गलती की तो आप उसके लेवल पे जाके 21 साल की बच्ची के साथ मुकाबला करेंगे कि अच्छा तुमने ये किया तो हमने आई विश ना किया होता, आई विश कहा होता है किसी एक पेरेंट ने कि नहीं यार हम भेज हाँ नहीं रहे एक बच्चे पेरेंट को दिखा देते हाँ जैसे रुशना के लिए बाप ने स्टैंड लिया, हाँ रुशना के लिए लिया तो जूबिया के लिए क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि और रुशना ने रुशना के लिए भी स्टैंड लेना वो नहीं नहीं रुशना ने तो कोई गलत नहीं कुछ किया था ना, जुबिया ने खुद गलत किया है इसलिए। बट रुशना के लिए भी जो स्टैंड उन्होंने लिया वो कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया कि उन्होंने दानियाल को बिठा के बात की हो, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल नहीं। उनके दानियाल के बाप ने बिठा तो के बुरे बात। माँ बाप दिखाए हुए हैं ना हसन, अच्छे माँ बाप तो नहीं दिखाए हुए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि बुरे माँ बाप तो हम हर ड्रामे में देखते हैं। आई विश के ना दिखाए होते, या आई एम टेकिंग इट एट फेस वैल्यू कि दिस इज व्हाट दे आर, एंड देयरफॉर आई अप्रिशिएट साइम्स पेरेंट्स मोर कि उन्होंने कहा ठीक है हमारे बच्चे से गलती हुई है, बेइज्जती हुई है, उसको मार पड़ी है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, वी विल जस्ट क्वाइटली मूव अवे फ्रॉम दिस एरिया, वी विल टेक आवर चाइल्ड एंड वी लीव। ये नहीं उन्होंने कहा कि बच्चे को बोर्डिंग भेज दो या उसको हसन अब्दाल भेज दो या इसको दूर कर दो हमारे से। they're more sympathetic towards their child, and आपको दोनों तरह के माँ बाप दिखाए में आई विश के ना होते। ये रिग्रेसिव राइटिंग है पता है, क्योंकि बीच बीच में पॉकेट्स में ये चीजें हाँ ये आती हैं। हाँ बिल्कुल। माँ की पूरी आप देख लें जिस तरह I का agree। कैरेक्टर शुरू दिन से दिखाया गया है, हाँ। फिर बेटी को ये कहना कि यार कि नहीं नहीं तुम वो कर दो, नहीं, हाँ और बाप focus से यही आपने है, बुलवा दिया, फोकस यही है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ आपने बाप से बुलवा, रुशना के केस में भी कि तुम चुप करके बैठो बेटी को वो करो, लेकिन बाप से कि नहीं अभी बाप जिंदा है, बट फिर बाप को आपने कुछ करते हुए तो नहीं दिखाया जिंदा है ना। तो क्या किया फिर? ये टोकन एक कॉन्वर्सेशन थी बाप की कि यार कि नहीं नहीं बाप जिंदा है। No, it's I don't know whether it's regressive writing, but it's apologetic writing. It's like you're apologizing for Apologetic giving. writing is also regressive हाँ writing. exactly, it's apologetic. और मैं अगेन मैं सीरियसनेस में बात करूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि राइटर्स का मैं छीन लूँ हक, वो जो कहानियां बताना चाहते हैं। मैं एज अ व्यूअर स्ट्रिक्टली एज अ क्रिटिक भी नहीं बात कर रहा, क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ऐसी कहानियां एज अ व्यूअर मैं बहुत देखता हूँ हमारे ड्रामों में, जिसमें माँ बाप धक्के दे के बच्चियों को निकालते हैं, कहते हैं कि गलत किया गलत किया गलत। बट ऐसी कहानियां हमारे मुल्क में बहुत कम बनती हैं हमारे टीवी पे, जिसमें डिस्पाइट बच्चियां उनके गलती करने के बावजूद माँ बाप इम्ब्रेस कर रहे हैं, बोले कि ठीक है यार कर ली कोई बात नहीं। That said, we don't even see a character like the Khala very often, and I'm happy they've given us that. At least हाँ, they put a Khala. They put a Khala, नहीं तो वो कहीं But then they put a mean Khala की बेटी. They put a mean Khala की बेटी, तो वो apologetic है ना। It's like एक चीज अच्छी दो और दो चीज बुरी। कि जुल्म करो। किसी तरह जुल्म। अब to give her credit, Dana Neer has performed it so well कि you feel more for her. अगर performance इतनी अच्छी ना होती तो शायद आप इतना महसूस ना करते उसके लिए। इतनी empathy आपको ना होती, मगर वो है performance बहुत अच्छी है, आपको you actually feel sorry for her. Very emotional moment. अगर दना नीर ने इतना अच्छा परफॉर्म ना किया तो मुझे इतना गुस्सा ना आता आपको। हाँ जिस तरह से वो आप पर्सनली ले रहे हैं उसको, जिस तरह वो बच्ची गई है और जिस तरह से उसने माँ से बाप करने की कोशिश की है। वो डाइनिंग टेबल पे जब खाना खा रहे थे वो बैठी हुई थी सीढ़ियों के ऊपर खाला के साथ, बहन के साथ, जिस तरह वो लग के रोई है यार जाने से पहले। तो दना नीर ने वो इतना अच्छा परफॉर्म अगर किया ही ना होता तो फिर इतना गुस्सा क्यों चढ़ता? नहीं गुस्सा उस पे मुझे इतना उस सीन पे चढ़ा था गुस्सा, जब वो नीचे उतरती है पहले, आई थिंक पिछली एपिसोड में था, जब उसको भूख लग रही होती है तो बहन कहती है बाकियों की भूख मार के तुम अब खाना खाने आई हो, तो वो प्लेट छोड़ के चली जाती है। बड़ा तकलीफ देह सीन था वो। इट वाज पेनफुल टू वॉच हर लाइक दैट। सो या वो है, ये तो ख्वाहिश है कि उम्मीद पे दुनिया कि इस तरह बच्चियों को थोड़ा दिखाया जाए कि यार माँ बाप थोड़ा सा हकूक दे दें यार बच्चों को, ऐसी बात नहीं। और उसने किया गया निकाह किया है, नहीं किया तो गलत है, गलत किया है लेकिन करके वापस आ गई ना। हाँ किया तो गलत वापस आ गई, फौरन वापस आ गई, उसने गलती रियलाइज की, वो वापस आ गई। जब बच्चे वो एक डायलॉग था खाला का कि बच्चे जब गलती करते हैं तो उसका खमियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ता है। इस तरह की कोई बात हुई थी ना, मतलब फादर सेज कि तुम्हारी बहन सही कह रही है, बच्चे जब गलती करते हैं तो उनका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। शी एक्चुअली सेड कि माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है यार, ये तो माँ बाप औलाद है, सभी को भुगतना पड़ता है। माँ बाप की गलतियों का खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, comes and goes round and round, but yeah, मूविंग ऑन टू आमना जी, नो रोज कुछ रह तो नहीं गया इसमें। नहीं, आई थिंक ये अच्छी कॉन्वर्सेशन। मीन गर्ल वाला मैं एंगल बिल्कुल नहीं एंटिसिपेट कर रही। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एट ऑल। एंटिसिपेट नहीं, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एट ऑल। नो रोज के बारे में क्या कहना चाहिए? नो रोज के बारे में अच्छा है। what they're doing is that they've taken the conversation to a very intellectual level.
which may not be everybody's cup of tea, but it's good to see that somebody is thinking and writing on that level. अब वो पूरा जो एपिसोड था वो it was about the existence of man, you know, और इंसान का पर्पस क्या है जिंदगी में और ईमानदारी की जिंदगी और प्रीची हुआ आपको लगा थोड़ा? मुझे नहीं लगा प्रीची, मुझे नहीं लगा, ऑल्दो हो सकता था प्रीची, मगर मुझे लगा नहीं, मुझे ये लगा कि यार they've taken it to another level, this entire conversation, and people बिकॉज are रिश्तीना का बिल्डअप ऐसा हुआ है बिल्डअप ऐसा हुआ है and people कि are वो जब connecting. गूगल करी ये चीजें देख एग्जैक्टली वो आप दिखा रहे हैं उसको कितना विजिलेंटली उसने हर चीज गूगल कर दी. राइट के स्पेलिंग गलत लिख दी उसने. राइट किसने स्पेलिंग गलत लिखे जबकि लिखा हुआ सबटाइटल्स में सही आ रहा था. हाँ राइट के स्पेलिंग राइट की स्पेलिंग अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है ना यार, बंदा कर सकता है. ये आपको याद रहा? बिकॉज हम सबको पता है कि राइट के स्पेलिंग W- राइट द राइट स्पेलिंग्स ऑफ राइट. Wright brothers who Flew the first plane, WRIGHT, मैडम रिश्तना ने लिखा RIGHT. जी. तो अभी अब मावरा को पकड़ा जाए इसके लिए या रश्तीना को पकड़ा? रिश्तीना को. अच्छा. मावरा को मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूंगा. अच्छा ठीक है. ये रिश्तीना से गलती हुई है ठीक है. बिकॉज रिश्तीना मावरा वो सो इन कैरेक्टर उस वक्त रिश्तीना के कैरेक्टर में, बिकॉज रिश्तीना को तो नहीं पता ना कि WR इट्स एक्चुअली ग्रेट परफॉर्मेंस. It's actually really good performance. I like it. जी. I'll ask Mavra. It's okay if Mavra can't spell the Wright brothers. It's fine. I'll ask मादरी Mavra. जुबान तो नहीं है ना हमारी राइट ब्रदर्स की. Anyway, तो जिस तरह वो जाते हैं जी एडवेंचर पे, ट्रेल नंबर 4 इस्लामाबाद पे, वहाँ जहाँ पे पे सलमान शाह साहब का किरदार मिलता हो ना. जहाँ पे उनको पहाड़ों में एक बाबा मिलता है जिसकी पहले साइकिल उनको मिलती है कि यू नो मैं अकेला हूँ और मैं नहीं किसी को नहीं मिलना चाहता, जो भी लिखा तो होता मिलना नहीं चाहिए तो बाबा जी ने साइकिल पे लिखा क्यों है सब कुछ? है कि कोई डिस्टर्ब ना करे उनको. डू नॉट डिस्टर्ब. That would mean कि लोग उनको और और disturb डिस्टर्ब करें. डू नॉट डिस्टर्ब. जैसे हो रहा है. अगर वो ना लिखते ये सब कुछ और वो चुप करके वहां पे बैठे रहते हाँ. तो उनको कौन डिस्टर्ब करता? चुप करो सर. उन्होंने खुद ही क्यूरियोसिटी इंक्रीज की लोगों की ये लिख के सब कुछ. नहीं लिख दिया ना कि डोंट टॉक टू मी मैन, आई एम ऑन आई वाउड साइलेंस, डोंट टॉक टू मी, बट देन ऑफ कोर्स दीस टू हैड टू. हाँ. अच्छा उससे पहले रिश्तीना जैसे चीते के नाम से डरी तो मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि हाउ डज रिश्तीना नो अबाउट अ चीता. रिश्तीना को चीतों के बारे में कैसे पता? आई गेस उसका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो भी तो किक इन कर रही है ना. क्या कि- she doesn't know any better. उसको चीतों का क्या पता नहीं इतना तो पढ़ ही लिया उसने कि कहाँ चीता वाइल्ड एनिमल है. है? वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पता ही होगा अब्बा ने सिखाया होगा वाइल्ड हाँ, एनिमल्स के हाँ, बारे में हाँ, कि हाँ. चीता वो है. नहीं लेकिन एक इंसान की सेल्फ देखा थोड़ी उसने चीता. या वो तो उसने कहा कि चीता है तो उसने कहा वो, तो मैंने कहा एकदम रिश्तीना को चीतों का कैसे पता? शायद बाप ने पढ़ाया हो कि ये कि खतरनाक के जानवर होते हैं, इस तरह के जानवर होते हैं. इंसान सबसे खतरनाक जानवर हाँ है. तो उसमें शायद उस type की बुक चीज़. में पढ़ा हो तो इसलिए वो चीतों से डरी हो. Yeah, because क्योंकि ये एकदम मुझे हुआ. ये हमें पता है कि शी इज वेरी वेल रेड और Now she is. जनरल नॉलेज. That was actually a very good sequence. हाँ. Because आपको अगर थोड़ी बहुत वो थी ना कि यार ये कैसे अब इसको चीजें पता चले. नो दीस थिंग्स. हाँ अब उसको कैसे. शी इज अ वोरेशियस रीडर भाई, वो पढ़ रही है वो हर तो चीज़ आपने उसको को दिखा दिया, वो गूगल भी कर रही है, वो यूट्यूब पे भी चीजें देख रही है, वो हर तरह की चीजें देख रही है. हाँ. तो मूविंग फॉरवर्ड अब आपको ये शक नहीं होगा रिश्तीना पे कि इसको कैसे पता, जी. क्योंकि वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था. हाँ था. बालाजी जाते हैं ट्रेल नंबर 4 पे और वहाँ के बाबा जी मिलते हैं, फिर जिंदगी की गहराई में जाते हैं सारे कि जो एंड शी सेज कि मैं अब जो हूँ अपना मकसद ढूंढूंगी. हाँ purpose बेसिकली है. उसने कहा ना हर कोई तहखाने में बंद है और उसको नहीं पता कि बाहर क्या है और जी. उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या हो सकता है. जी. क्रक्स तो यही था ना. हाँ कि ये भी कि हर एक की जिंदगी जो है वो शायद एक झूठ है, कि जो आप प्रोजेक्ट करते हैं वो कुछ और है, होते आप कुछ और हैं, लोग कुछ और देखते हैं, यू नो. और जो वो बिजनेस है वो भी सारा झूठ ही होता है कि इतने बुरा हाँ. प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा है. झूठ है, हर चीज़ झूठ पे बेस्ड है. उसकी पूरी ज़िंदगी झूठ पे बेस्ड है कि बाहर कोई आलूदा वो नहीं थी फिजा और यू नो ऑल ऑफ दैट वाज अ लाई. सो वही बात है कि वी आर फेड लाइज एंड यू नो it was a good episode. I thought it was a good episode. I didn't find it preachy at all. And हाँ इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना करें बिकॉज एंटरटेनमेंट को आप ओवर इंटेलेक्चुअलाइज भी नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. छोटी छोटी उसमें आप कर सकते हैं. फिल्में होती हैं 1-1.25 घंटे की which are highly intellectual and you watch them and you're like okay there are so many layers. आप बैठ के सोचते रहें कि एक एक करके लेयर उतार रहे हैं, कहाँ पहुँचते हैं आप. बट ड्रामे को आप नहीं कर सकते इतना बिकॉज इट्स अ लॉन्गर कमिटमेंट. So one episode I can take it, but if they do this in every episode, then it will get tedious. What do you have to say about Rustam? Rustam, I'm not very fond of. There's something
conniving and like negative. There's something About- I felt that there's something stopping me from being engaged in that track. There's something unlikable about Rustam. I can't put my finger on I don't it. know if the character is Yes, or the unlikable or actor. because मेरा Or the acting, I don't know. मैंने सोचा इस चीज पे कि रुस्तम के साथ क्यों नहीं बन रही, कनेक्शन नहीं बन रहा आपका बिल्कुल भी. रुस्तम नहीं बन रहा, मतलब आई डोंट सी अ हीरो इन रुस्तम एट ऑल. हीरो He's not a hero. ही इज नॉट अ हीरो. हीरोइक वो है भी नहीं. हीरो तो रश्मीना है इस पूरे ड्रामे की. तो हीरोइक वो है भी नहीं, बट थोड़ा बेचारा भी है. You know, any character that is dependent on somebody else for अच्छा मुझे everything, तो- राना माजिद की एक्टिंग पसंद है. आई थिंक इज डन अ गुड जॉब विद रुस्तम. हाँ मुझे वो कैरेक्टर के अंदर मतलब ये नहीं है मुझे कि एक्टिंग सही नहीं है, ये मैं नहीं महसूस करता. लेकिन वो जो कैरेक्टर है, उसकी कहानी है, बाबा पूरा वो जो सेटअप है, वो सब पता नहीं मैं उसमें इतना इंगेज नहीं हो पा रहा. इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम शुरू से क्योंकि रिश्तीना में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. नहीं ऐसी बात नहीं है. I don't think that's the reason. I think that track is not very developed. Maybe very it's well. not executed It's in a, not developed very well. maybe that. हाँ मतलब अब जो डॉन बाबा हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बड़े उस पे बड़े मेरे एहसानात हैं. अब मैं लड़की को खुद ढूंढूंगा. अभी कैसे हाँ आप- ये कैसे बात है. आपको आई थिंक ढूंढेंगे? दैट्स इट. कैसे आप ढूंढेंगे? दूसरी चीज़ अब जो कह रहे हैं कि जितनी लड़कियां अकेली रहती हैं, आपको कैसे पता चलेगा यार इस पूरे इस्लामाबाद में कितनी लड़कियां अकेली रहती और हैं? अकेली रहती है तो मतलब उनके माँ बाप भी नहीं है तो इतना कैसे ये मतलब- मर्दमशुमारी की कौन सी लेवल हाँ, है? ये मसला है. ये मसला है कि वो फिर वो कह रहा है कि वो मर्दमशुमारी लड़कियां सोशल मीडिया पे होती हैं. अबे सोशल मीडिया पे तो कितनी करोड़ों करोड़ों लाखों, लड़कियां हैं, करोड़ों लोग हैं. आप कैसे आपको नाम भी नहीं पता आप तो को लड़की का, ना शक्ल पता ना नाम तो पता. आप कैसे ढूंढेंगे? ये नैरो डाउन करने आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. That's the problem. That track has not been developed well. That is it. I agree with you. Yeah. Even रुस्तम का वो ना कि इनको पता चल जाएगा, इसकी वीडियो देखेंगे तो they'll put two and two together. No, how will they put two and two together? Unless you guys are so guilty. But जहाँ तक रिश्तीना का ट्रैक है वो, और अब हमें प्रोमो में हमने देखा कि अगले एपिसोड के she also finds out that they've killed कारवान खान has killed आगा जान and she's saying मैं तो अब बदला लूंगी. हाँ, महावरा ने बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत की अच्छी एक्टिंग की. ये हम पहले भी कह चुके हैं, हम बार बार कहेंगे. और रिश्तीना की कहानी में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं जी. और हम देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि ये पता चलना रिश्तीना को कि उसका बाप मर गया है, तो ये ऑब्वियसली इट्स अ बिग ट्विस्ट. तो अब कहानी आगे जो मोड़ लेगी, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. And she's gone to the next level of influencing. अब bridal shoots भी करने शुरू हाँ कर दी वही हैं. बात है ना, वो बड़ा अच्छा वो सारा दिखाया गया. ये भी एक डायलॉग बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है जो कि आई वुड होप कि अब ज़रा टेपर ऑफ कर दें कि तुम्हें हर चीज़ आसानी से मिल गई, तुम्हें इसलिए कदर नहीं है इसकी. ये उसकी दोस्त जो है वो कोई 50 दफ़ा कहती है. She didn't have said it so repetitively. It was a bit repetitive. हाँ So लेकिन वो महसूस करिए ना बार बार, तो वो बार बार कहती है. ना कहे इतनी दफ़ा, सो एक दो दफ़ा समझ आ जाती है. बट अगेन नौरोज़ की ब्रिलियंस इस चीज़ में है कि ये बहुत एक यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत यूनिक स्टोरी है. It's not run of the mill at all. And the way that they're intellectualizing things about life and man's existence and relationships, all of that is very deep. It's good. तो मैं I'm happy कि एक ड्रामे में उस तह तक लेके जा रहे हैं सोच को और relationships को और जज्बात को. तो ये वो पार्ट बहुत अच्छा है. रुस्तम वाला ट्रैक डेवलप नहीं सही हुआ, मुझे ऐसा फील होता है. ठीक है, जी. मूविंग ऑन टू जन्नत से आगे. अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे आप बताएं जन्नत से आगे की आपकी ये 2 एपिसोड्स कैसी लगी? यार मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, मैं जन्नत से आगे को बहुत इंजॉय करता हूँ. Same. मुझे बहुत पसंद है जन्नत से आगे, और अभी भी जिस तरह से कहानी आगे जा रही है, क्योंकि आप देखें अब हो क्या रहा है. मुझे जैसा लगा कि एक तरफ एक रिलेशनशिप है जिसमें मियाँ जो है और बीवी वो उनमें मोहब्बत नहीं है, और मियाँ जो है वो बीवी को वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, और जो बीवी है वो दूसरी तरफ जब देख रही है एक लड़की को कि उसका फियांसे उस पर वेरा डोटिंग फियांसे है, तो वो थोड़ा सा महसूस करी है कि यार काश मेरे पास ये हो. बट साइमल्टेनियसली जो दूसरे रिलेशनशिप में लड़की है, जब वो देख रही है कि यार ये मेरी आइडल है, इसका मियाँ इसको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो वो अपना रिलेशनशिप खराब कर रही है. Yeah. यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ. So brilliantly written by उमेरा अहमद, because ये वही depths of relationship हैं जो कि अमूमन ड्रामा में हमें नहीं नजर आती. We see relationships in a very black and white lens. यहाँ पे इतना मल्टी टीयर्ड है, सब हर कैरेक्टर इतना मल्टी डायमेंशनल है कि वो रियल हो गया है एकदम. ये रियल कैरेक्टर्स हैं कि कोई भी कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, कम्प्लीटली वाइट नहीं है. और मियाँ बीवी की जो रिलेशनशिप दिखाई है जन्नत की और नुमान की,
यहाँ पे बड़ी रियल है कि उनकी जो भी उनकी डिफरेंसेस हैं, लड़ाइयाँ हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस फिर भी हैं, क्योंकि एक शादी के रिलेशनशिप में होती हैं आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। नुमान की शायद खत्म हो गई है। नुमान की ख़त्म हो गई हैं, लेकिन नुमान फिर भी डिवियस है। नुमान जो है उसने जो हरकत की है वो गलत है। ऑन पेपर वो हरकत गलत है ना, कि आपने चुपके से आप अफेयर चला रहे हैं। सो दैट्स लाइक ही इज गॉन इनटू लाइक ये गलत है ये। ऐसा नहीं है कि वो ना गलती और तो ये गुनाह कह रहा में, हूँ ना, नुमान की तो खत्म हो गई गलती और एक्सपेक्टेशन। गुनाह में फ़र्क है ना, वो गुनाह की टेरिटरी में चला गया, अफेयर चला रहा है। मगर ये जो जन्नत है, इसने गलतियाँ तो बहुत की हैं और हमें नज़र आ रही हैं, बड़ी ब्लेटेंट गलतियाँ हैं कि जो वो डिनर पे चली गई, वो किसी और हाँ, के साथ निगलेक्ट पिछले करना, एपिसोड पिछले एग्जैक्टली अपने करियर को बहुत फोकस करना, मियाँ को निगलेक्ट करना या उसको तंजसाने करना हर वक्त, ये सब गलतियाँ हैं, ये सब वीकनेसेस हैं, ये सब बुराइयाँ हैं। बट इट्स नॉट लाइक शी इज़ हैविंग एन अफेयर हाँ और शी इज़ चीटिंग ऑन हिम। शी स्टिल हैव एक्सपेक्टेशंस कि यार काश मेरी ज़िंदगी में थोड़ा रोमांस हो। और ये वो है कि वो ठीक हो भी सकता है अगर करना चाहें दो लोग, लेकिन उनकी ईगो आ रही है बीच में और उनकी इट्स जस्ट कॉम्प्लेक्स, बट इट्स रियली वेल डन, वेरी वेल नहीं, डन। बट वो जो आप साइमल्टेनियसली पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं ना हाँ, दो रिलेशनशिप में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत लगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब है कि वो उसको देता है, फारूक रोज़ देता है वैलेंटाइन पे, वो जाके जन्नत को दे देती है और फिर जन्नत उसको वापस दे देती है। नहीं, और फिर जन्नत बाद में जब उसको कहती है खाने की टेबल पे कि मर्द हाँ, जात का भरोसा ना भरोसा करना, ना तो वो करना। गुस्सा करती है फिर हाँ, आके हाँ, फारूक पे। बिकॉज वो तो बहुत गलेबल है ना, वो तो बहुत गलेबल है। जन्नत जो कुछ कहेगी वो अब्जॉर्ब वो कर करेगी। लेगी। अब आगे चलते चलते क्या होगा Yeah. कि No, she'll ruin her relationship with फारूक, Farooq. Farooq, yeah, because I of have to say, again, that boy has performed those scenes so well. एक तो पहले जब वो साहिल समुंदर पे जाता है और वो याद करता है कि बचपन में किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता था उसको और किया उसने, और जो उनकी रिलेशनशिप बचपन से एक दोस्ती थी, और फिर जब वो स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द सी, कॉलिंग आउट हर नेम, yeah, very well performed. Such emotion, such well portrayal of emotion, बहुत खूबसूरत वो सीन था। और दूसरा जब वो उसको ड्रॉप करके बाहर रो रहा होता है, when he starts crying outside, यार वो बड़ा इमोशनल सीन था, very very well performed. उससे भी पहले जब जन्नत उसको कहती है तुम जाओ, जिस तरह वो उठ के निकला है, उसके है। चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे, हाँ हाँ, वो मैंने 2 बार रिवर्स करके रिवाइंड करके देखा। मैंने कहा यार कि ये उसके उस तला के चेहरे पे ना ऐसे एक्सप्रेशन थे, बंदा बड़ा खिसियाना सा हो के नहीं जैसे जा रहा होता, हाँ हाँ। वो बड़े मुझे अम्यूजिंग लगे। लेकिन असल थे जब वो उसको घर ड्रॉप करके, जब वो उससे वो बात तो नहीं है, करती, वो तो और है फिर ही वो ना। रुक और फिर वो साउंड ट्रैक चलता है पीछे सारा, अबाउट अ टूटा हुआ दिल और अबाउट जिंदगी खत्म होना, फिर दिन में जब अगले दिन दोबारा उसको करता है, फिर वो अच्छे मूड के साथ होता और है। फिर वो कहता है कि मैं तो मूड ही सारा तुम पे बेस करता है, इतना प्योर है उसका प्यार, बहुत इतना। खूबसूरत है। और दूसरी बात है कि तलाक को हमने और ड्रामा में भी देखा है, he looks younger here, he looks more vulnerable here, and he looks like fresh and helplessly in love with this girl, जो रिलेशनशिप तबाह होने वाली है, तो दिल तो टूटने वाले हैं। हाँ, it's very well done. वेरी वेल डन। जन्नत से आगे आई थिंक is very well done, and it's just अच्छा, एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मुझे मिले कि एक बीच में सीक्वेंस आता है जब वो कहती है कि मुझे परमिशन लेके दो घर वालों से, उस पे वो दोनों तू पे शिफ्ट हो गए, तो मुझे लगा एकदम कि यार ये तो तुम करके बात करते थे, तो ये तू पे क्यों चले गए एकदम, क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन दोनों की तू पे, हाँ तू पे मबनी थी। ओके। फिर उसके बाद जब वो उसको छोड़ने जा रहा होता है जन्नत के घर, तो बाइक पे वो बीच में तू पे आती है, ये तुम पे ही रहता है, फिर वो तुम पे चली जाती है। तो मुझे ये लगा कि इनकी जो डायनामिक पहले दिन से हम देख रहे थे एस्टैब्लिश हुई थी, तुम वाज बेटर सूटेड, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ। जब वो दोनों तू पे गए ना बीच में सीक्वेंस पे, तो मुझे मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों उनकी दोनों की कॉन्वर्सेशन पे, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स मुझे ऐसे लगते नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ तू करके बात करें। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगा कि रखा तो इसको बच्चों की नानी के तौर पे है ना, तो थोड़ा सा दिखाना चाहिए था ऑफ हर डीलिंग विद द चिल्ड्रन। और वो सीन बहुत अच्छा था जब वो दफ्तर में अपना सिस्टम सीसीटीवी देख रही होती है, वो बड़ा ज़बरदस्त पिक्चराइज हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी वेरी नहीं, वो घर पूरा जिस तरह से उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, मगर थोड़ा सा ना उसका बच्चों के साथ इंटरेक्शन, द वे शी इज हेल्पिंग देम, वो दिखाना चाहिए था। बिकॉज अब लग ये रहा है कि वो सिर्फ वो अब जन्नत की पीए बन के रह गई है। हाँ। और मजे भी ज्यादा करी, क्योंकि बहन आगे कहती थक गई होगी, जाके आराम करो। अबे
थकी कि क्या करके तो थकी क्या है? थक गई, टीवी बिस्किट खाते खाते थक गई हाँ, वो। टीवी देखती रही है, एक दो सीन्स के बीच तेरे में, बिन देखती रही है पूरा दिन बैठ के। एक दो सीन्स के बीच में जो वो था ना, जंप वो था मुझे ट्रांजिशन जरा सी। एडिटिंग थोड़ी सी मुझे लगा कि फ्लो जो था ना वो उतना मजे का नहीं था। एकदम सीन आ रहा था फिर एकदम हम शिफ्ट करके, जैसे बीच में एक सीन आया कि वो नुमान को कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर यू, आप चले चले चले, वो चल के जाता है, फिर कट करके कहीं और हम चले जाते हैं। ऐसे फिलर सीन्स मुझे लग रहे थे एक दो। एक सीन था जिसमें वो दिखाते हैं और फिर उसके फौरन बाद एकदम यूजुअली ट्रांजिशन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक कोई इस तरह की कुछ चीज होती है, बट वो भी नहीं था, बिल्कुल एक ड्राई सा शिफ्ट हो गया। तो इस तरह के एडिटिंग के मुझे एक दो चीजें लगी, महसूस हुई। अच्छा, ये आपको इस चीज को बिलीवेबल था आपके लिए कि somebody like जन्नत अली खान who's so popular and such a big star वो अपनी घर की डोमेस्टिक हेल्प को इतना टाइम दे रही है? उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी उन्होंने स्टैब्लिश कर दी है कि यार लेटर्स संभाल के भी रखे हुए थे, कुछ तो कुछ मुझे अपना आप नजर आता कोई है। कनेक्शन वो फील करती है उसके हाँ साथ। हाँ, पर दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हाँ, ऐसा नहीं कि वो अपने घर की हर मेड के साथ या अपने हायर्ड हेल्प के साथ, क्योंकि स्टाफ वो के ये साथ। देख रही है कि यार ये बंदी मुझे इतना इतना ज्यादा प्यार, इतना जो भी उसका जो भी फीलिंग और इमोशन है वो देख रही है यार कि कोई मुझसे इतना ज्यादा बेइंतहा पे, क्योंकि पैसों की भी उसने कोई बात नहीं की। वो कहती है ये मैं कॉफी, वो कहती है मुझे पता है आप क्या कॉफी पी, मुझे पता है आप क्या खाती हैं, उसको सब पता है जन्नत के बारे में। मे बी शी इज एंजॉयिंग दैट कि यार कि दिस पर्सन गेट्स मी और या नोज मी सो वेल। आपका क्या ख्याल है जन्नत का, नहीं जो तबस्सुम का ट्रेजेडी है वो क्या क्या होगी? एक तो फारूक के साथ इसकी तो ये ट्रेजेडी ये होनी है। आई थिंक शी विल इवेंचुअली गेट रियली स्पॉइल्ड। वो ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, बट यू नेवर नो। हम्म ऐसा हो भी सकता है कि ना भी हो ऐसा, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो ना फिर उधर की रहे और ना इधर, क्योंकि इधर में जैसे उसकी माँ कहती है मालकिन तो तुम कभी नहीं बनोगी। नहीं, मगर वो कहते हैं खाना खा दो, कहते मैं खा के आई हूँ, वहाँ पे बड़ा कुछ है खाने को। हाँ। तो ऐसा ऐसा वो दूर होती जाएगी। जो कमरा उसको नहीं, दिया वो है। सीन बड़ा जबरदस्त था जब वो हाँ, अपना किचन देखती है, ओहो, जब वो हाँ, जन्नत की वीडियो देखने के बाद यस अपना यस किचन देखती है यस और वो कहती है ये क्या किचन है, और यस। फिर वो जन्नत के साथ जाती है, जन्नत के घर की देखती है, तो ऑब्वियसली उसको फिर वो जो एंड में पूरी जन्नत की ग्लासेस और वो सब कुछ हाँ, देख नहीं के ऐसा ऐसा जन्नत उसकी वार्डरोब भी ठीक करेगी, उसको कपड़े भी देगी, और वो सब कुछ भाई होगा। बात यह है कि रमशा, कुबरा, गौहर और तला इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी बहुत की है। जबरदस्त की है ऑब्वियसली उमैरा अहमद की राइटिंग और हसीब हसन की डायरेक्शन वो वो भी है। है, हाँ उसमें कोई हाँ, शक की बात नहीं है, लेकिन ये चारों एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म बहुत किया। अच्छा। और रमशा स्पेशली आप देखें ना, ये पूरे जो एक्सप्रेशन थे इस बार, वो रमशा का वार्डरोब पूरा आपको लगता है कि ये लोअर मिडिल क्लास की लड़की है हु इज गोइंग टू, जिस तरीके से चुटिया उसकी कस के बनी हुई है, या जिस तरीके का वो दुपट्टा उड़ती है, या जो उसके बाजुओं की लेंथ है। पता नहीं आप ये बात समझें कि ना नहीं मैं समझें। नहीं समझ सकता, लेकिन जो एक हाफ स्लीव की लेंथ है ना, दैट्स अ वेरी, I shouldn't say this, but it's not what a high society person would wear or somebody who knows fashion would wear. It's something you expect at the Tabassum from a lower class family to wear that certain style. Styling बहुत अच्छी हुई है। यार वो एक शॉट था कुबरा का, जैसे एक आंसू गिरता है, कुबरा ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। कुबरा की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। कुबरा की स्टाइलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अब आपको वो कपड़े उस टाइप के पहनते हुए दोनों कहीं क्रॉस ओवर नहीं होगा, बहुत या अच्छा मेकअप का या किसी चीज़ का। कुबरा ने ना जन्नत को ना टू द टी परफॉर्म किया, बहुत Absolutely. अच्छा परफॉर्म। This is one of my favorite Kupra एंड performances. रमशा बहुत And Ramshas. रमशा। That फिर scene जब वो wardrobe में हर चीज पहन के देख रही होती है, सन ग्लासेस, फिर बैग देती तो महंगा है, जूते निकालती, जूते पहनती नहीं है, जूते नहीं पहनती, वापस नॉट रख टू देती गेट है। इन हर शूज, God get in her क्योंकि shoes उससे वाला। निकलना मुश्किल होगा। हाँ, जूते अभी नहीं पहनती, पहनेगी लेकिन। पहनेगी हाँ, पहनेगी लेकिन पहनेगी अभी, और पकड़ी भी जाएगी और बेइज्जती भी होगी पहनेगी, इसकी। मुझे लग रहा था अभी भी पकड़ी जाएगी हाँ, और लेकिन बेइज्जती। इतनी जल्दी नहीं। गौहर का वो सीन जब वो रात को उठाती है, कहती है जन्नत के यार ये पिक्चर हाँ, किसकी है, गौहर ने भी बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग अच्छी की। एक्टिंग की। अब गौहर जो है उसने प्रपोज तो कर दिया है, रिंग भी दे दी है, इसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है अभी, क्योंकि लग्जरी को गिव अप लग्जरी कर पेट्रोल के प्राइस ₹1,00,000 पेट्रोल का, 2 महीनों का 2 50,000 महीने पेट्रोल बेटा, पेट्रोल पे जो लगा रहा है वो, और खुद नहीं दे रहा, बीवी उसके पेट्रोल के पैसे दे रही है, तो ये गिव 2 अप। नंबर कैरेक्टर है। 2 नंबर कैरेक्टर है। मैंने वही कहा ना कि गलतियां दोनों कर रहे हैं रिलेशनशिप में, मगर एक की गलती है, शादी कभी नहीं एक का करेगा वो, गुनाह है। छोड़ेगा नहीं जन्नत को, नहीं, शादी कर लेगा, छोड़ेगा नहीं जन्नत को। जन्नत को नहीं छोड़ेगा। नहीं, दोनों मजे उड़ाएगा। और तला की तो हमने वैसी बात कर ली यार, यार तला वो लड़का ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त बिल्कुल परफॉर्मर है। बिल्कुल, तो ओवरऑल जन्नत से आगे बेहतरीन वॉच, बहुत 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 ज़बरदस्त जी। आपको इंसाइट मिलती है, आप बहुत आप इंजॉय करते हैं परफॉर्मेंसेस को, स्टोरी टेलिंग को, कहानी को, मेरा अहमद के डायलॉग्स को, उनकी लिखाई को, हसीब हसन के फ्रेम्स को, जिस तरह कितना अच्छा सीन था, वो फूल उठाता है, अब फूल नीचे से कैमरा उन्होंने रखा हुआ था, हाँ,
गुलाब जब वो उठाता है ऑब्वियसली ग्लास होगा, ग्लास के नीचे Yeah. कैमरा रखा होगा, Yeah. वहाँ से वो फूल उठाता है. Yeah. बट यू नो टू विजुअलाइज अ शॉट लाइक दैट, मजा आता है देख के यार, दिल खुश होता है बंदे का कि यार. मगर अब ट्रेजेडी क्या है, वो व्यूज नहीं इसको आ रहे जो एक ट्रैशी ड्रामे को आते हैं, नहीं आ रहे. आने चाहिए, बहुत अच्छा ड्रामा है. बल्कि मैं तो सेवन स्काई को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा Absolutely. हमेशा की तरह, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम बहुत, जब कुछ तरह का ड्रामा होता है तो उसमें हम बहुत जी, जाते हैं, जी पर जब अच्छा कंटेंट बन रहा है, अच्छा ड्रामा बन रहा है, तो सबकी रिकग्निशन, अब्दुल्ला कादवानी, असद जी कुरैशी, बिल्कुल बिल्कुल. उनकी पूरी टीम, जियो की टीम. तो ये एक ड्रामा यार जरूर देखें भाई, जन्नत से आगे, बहुत अच्छा डेप्थ वाला ड्रामा है, इतना डेप्थ वाला ड्रामा है, Yeah. कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में है, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी नसों पे तारी हो जाए, सवार ऐसा हो नहीं जाए. कि आपको नम कर दे. हाँ, तो बहुत अच्छा है यार, जरूर हाँ, देखें और बिल्कुल. अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें. फेरी टेल हमने मिस किया इस हफ्ते, और जीवन जीवन नगर नगर भी और फेरी टेल किया. हमने मिस किया. लेकिन इनके बदले हमने देखा आधा क्रिकेट मैच. आधा क्रिकेट इंडिया मैच. पाकिस्तान का मैच था जो कि एशिया कप चल रहा है, होना ये पाकिस्तान में चाहिए था, लेकिन हुआ ये श्रीलंका में, क्योंकि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आ नहीं सकती. और आगे भी हम ये ट्रेजेडी देखेंगे क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जा सकती. तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं ये किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ करेंगे. मेरी दरख्वास्त है बीसीसीआई से और आईसीसी से और पीसीबी से कि प्लीज़ पॉलिटिक्स को साइड पे रखें, लोगों को ना तड़पाएं, ना उनको टॉर्चर दें, और कम से कम ऐसी जगहों पे मैच रखें जहां बारिश ना हो और जहां मैच कैंसिल होने के खतरात ना हो. आगे भी 2 मैचेस हैं, प्लीज डोंट डू दिस टू ठीक अस. है, इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, मैं तमाशा के बारे में बात करूं. ओके, ये आप मुझसे बदला ले रहे हैं मैच का. हाँ. तमाशा में आमना ये हुआ कि एक तो इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ, ओह लेकिन 2 ग्रुप्स बन गए. ठीक है, पार्टी बाजी फुल चल रही है. एक ग्रुप में अली सिकंदर, ठीक है. नेहा, नताशा, और नेहा और नताशा के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हुई, आपको याद है, झूठी ये वो एक दूसरे के जो बने थे. बट नेहा, नताशा, अली सिकंदर, उमर शहजाद, और इनके साथ काफी हद तक अब दानिश भी इंक्लूड हो गए. ये सारे एक तरफ हैं. दूसरी तरफ है अरूबा, फैजान, जुनेद, मिशेल और राना. ठीक है, ये लोग एक तरफ ग्रुप बन गए. राने ने बीच में अड़ी क्या की कि राने ने ना जाके अपने दिमाग में सोचा कि मैं बड़ा नॉटी हरकत करता हूँ. उसने जाके अपने ही ग्रुप में जो अरूबा हैं उनके कपड़े फेंक दिए. मैंने कहा कुछ और कहने लगी. नहीं, कपड़े अलमारी में से अच्छा, गिरा दिए जाके. ठीक है. अरूबा को ये लगा कि ये कपड़े मेरे फेंके हैं नेहा ने, ओके. नेहा ने या नताशा ने, और जो कि किसी और girl ने. दूसरे हाँ, ग्रुप में. हाँ. बीच में हुआ जी कि खाना अरूबा बनाना अरूबा की ड्यूटी थी या किसी की थी, तो जस्ट बिकॉज अली सिकंदर वजीर है, उनको तंग करने के लिए इन्होंने जी अपनी ड्यूटीज करने से इनकार कर दिया. अरूबा ने कहा जी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या जो भी उनके मसले मसाइल थे वो चल रहे थे. इस बीच में फैजान ने जब नेहा खाना बना रही थी तो नेहा से जाके आलू छीन लिए. आलू वो काट रही है उससे जाके, और वो सबके लिए खाना बना रही थी. क्योंकि दानिश उसके साथ काम करा रहा था नेहा के साथ, तो फैजान ने उसको बोला छेड़ते हुए कि दानिश भाई कभी हमारे साथ भी काम करा दिया करें. बात तो सही की. तो दानिश ने कहा यार आप फैजान भाई आप करेंगे, मैं आपको भी हमेशा हेल्प करता हूँ, क्या हो गया. तो नेहा ने बोला कि छोड़े दानिश, फजूल लोगों से बात नहीं करनी. तो फैजान ने कहा हाउ डे यू कॉल मी फजूल. फजूल का नहीं, मैं बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं अपने साथ बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगा. तो उसने जाके वो आलू छीन लिए जो वो सबके लिए बना रही थी, क्योंकि उससे पहले अरूबा ये कह चुकी थी कि मैं अगर खाना बनाऊंगी तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बनाऊंगी. क्वेश्चन मी लॉर्ड, आपको लगता है कि ये सारे एक्शन रिएक्शंस जो हैं सबके वो रियल हैं? रियल है. या आपको ऐसा लगता है कि ऑर्केस्ट्रेटेड है? नहीं, 100%. या आपको ये लगता है कि एटलीस्ट ये ब्रीफ दिया गया है, मेमो ये था कि कोई भी आपको कुछ भी कहे आपने टाइम्स 3 करके रिएक्ट करना है? नहीं, क्योंकि अब आप, मुझे लगता है थोड़ा आमना उनकी साइकी देखे ना, उनको 25 से 30 दिन हो गए इस घर में रहते हुए. देयर आउट ऑफ टच, उनको बाहर किसी चीज का कोई पता नहीं है, उनको कोई फोन नहीं है. रिश्तीना बन गए ये. रिश्तीना बन गए 25. तो कोई भी सेन आदमी, कोई भी सेन आदमी भी इनसेन हो सकता है. अब बहुत सारे लोग इसमें ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि यार कि ये जो दिखाया जा रहा है ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, अनकट जो कि ARY की ऐप पे आता है उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ और बातें होती है. बॉटम लाइन ये है कि अगर फैजान ने किसी के हाथ से खाना छीना है और उसकी वजह से 10 के 10 लोग भूखे सोए हैं, तो वो तो फैजान ने किया है ना, बाकी सब छोड़ दें आप. कोई और किसी और को डिफेंड नहीं कर रहा, ये कह रहा कि बाकी सब सही कर रहे हैं. सिमिलरली अगर अरूबा ये कह रही है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी सबके लिए, अपने दोस्तों के लिए बनाऊंगी, बाकी कोई क्या भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, अरूबा ने तो ये बात बोली है ना. इसी तरह अगर राना चीजें फेंक रहा है
और अरूबा इन रिटेलिएशन नेहा और नताशा का सारा सामान फेंक देती है, और जब राना उसको आके बता देता है कि अरूबा ये मैंने किया था, आई एम सॉरी, और वो कहती है ओह तुम कितने शरारती हो, और उस बात को श्रग कर देती है और जाके माफी नहीं मांगती नेहा और नताशा से, तो ये तो अरूबा ही कर रही है ना। तो बात यह है कि फैजान और अरूबा इस वक्त शदीद नेगेटिव हो गए हैं, और जुनेद उनके साथ उतना ही बुरा हो गया है। एक पॉइंट पे जुनेद ने नेहा को बोला लियारी से लिप्स कराने वाली, इस तरह का हुआ। तो कल जब कि लिप्स कराए बट तुमने लियारी या लालू खेत से जाके तुमने लिप्स अपने बनवाए हैं, बड़ा पर्सनल अटैक किया ये बहुत बुरी बात की है। तो कल जब अदनान सिद्दीकी बादशाह सलामत के रोल में आए और उन्होंने ये भी रिवील किया कि कुछ लड़कियों ने लेडीज टॉयलेट में जाके खाना छुपाया, खाने को छुपाया, और वो जो बात हो रही थी आई सपोज अरूबा और मिशेल की हो रही थी, क्योंकि उन्होंने खाना अपना छुपाया था, और वो बीच में जब खाना ऑफर हुआ तो बिरयानी की पूरी बना के, और राना कहता है मैंने तो चुन चुन के बोटियां निकाल ली कि आप खा लें, एक ग्रुप को आप खाना खिला दें, दूसरा ग्रुप को जो है आप तड़पाएं या उनको सताएं। उसमें सब कह रहे हैं जी नताशा के बैग से भी दूध निकला है, नताशा को वजीर ने बोला था यार क्योंकि इतनी चोरियां हो रही हैं तो तुम दूध संभाल के रख लो ताकि अगले दिन चाय बनाएं तो हम सबको मिल जाए दूध, बजाय ये भी चोरी हो जाए, और जो कि बीच में एक डब्बा चोरी भी हुआ। एक बात बताएं, हाँ, घर से बाहर तो कोई नहीं जा सकता, तो जो चीजें चोरी होती हैं वो घर के अंदर ही होंगी ना। हाँ तो पता है ना, निकल आई ना बैग से, लेकिन ये भी कह रहे हैं, कल अदनान सिद्दीकी ने कहा कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि लोगों के दिलों में दिमाग में जो आपके इंप्रेशंस बने हैं वो सब किरची किरची हो जाएंगे आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरी एक बात है, कोई ये नहीं कह रहा नताशा, सीरियसली यू गाइस आर टेकिंग, मैं बाप को बता रहा हूं, देखें आपने नताशा को देखा था, नताशा कितनी बदतमीजी करती, बहुत बदतमीजी करती, नेहा कितनी बदतमीजी करती थी, एवरीबडी यूज्ड टू हेट नताशा एंड नेहा, बट नताशा इज स्मार्ट। जब उसको पिछली बार डांट पड़ी बादशाह सलामत से, पूरा एडी वाला फियास्को हुआ, शी मेंट कुछ टू सम एक्सटेंट शी मेंडेड हर वेज। एडी वापस आया कि नहीं? एडी कहां से वापस आना था, एडी फारिग हो गए। तो नताशा ने अपने आप को क्या किया कि नताशा ने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करके कंट्रोल कर लिया, और नताशा और नेहा की जगह जब फैजान और अरूबा इतने बुरे बन गए, अरूबा की बेटी आई और अरूबा की बेटी ने उसको बोल दिया, वेरी क्यूट लिटिल गर्ल, आई थिंक 12-13 years old, वेरी क्यूट, उसने आके बोला कि ममा आप सब कह रहे हैं कि आप तमाशा की मलका हो, यू द क्वीन ऑफ तमाशा, या रानी हो तमाशा की। अरूबा का दिमाग उस दिन से खराब, इतना सेल्फिश एक्ट करना, इतने बुरे तरीके के साथ बिहेव करना। सो इफ फैजान और अरूबा आर स्मार्ट नाउ, बादशाह सलामत की पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद उनको चाहिए कि वो भी अपनी चीजें मेंड करें, और अभी ये हर हफ्ते आपकी इमेज तब्दील हो सकती है। तो जुनेद, अरूबा, फैजान, इन सबको चाहिए कि अपने आप को फिर, मुझे किसी ने अनकट में से वो कॉन्वर्सेशन भेजी जहाँ पे फैजान कह रहा है सबको कि यार वी शुड लिव विद सम पीस नाउ, और हमें जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो वहां पे जुनेद कह रहा है नहीं नेहा तो इतनी बदतमीज है, अभी भी उसने बदतमीजी की तो क्या होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए यार, एट द एंड ऑफ द डे कंटेस्टेंट्स शुड आल्सो रियलाइज इट्स अ रियलिटी शो, इससे बाहर निकलना है, यू हैव टू फेस योर फैंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली। जंग में भी आमना कुछ असूल होते हैं यार, कि ये तो जंग तो नहीं है ना, जंग के भी असूल होते हैं कि यार बीवी कह रहा हूँ, औरतों और बच्चों और उनके बूढ़ों बुजुर्गों को यार नहीं करेंगे। तो ये किस तरह के असूल हैं कि जहाँ पे आप खाने बाथरूमों में लेके जा रहे हैं, बाथरूमों में आप माइक उतार के गालियां दे रहे हैं, फिर आप खाना छीन रहे हैं, आपकी वजह से लोग भूखे रह रहे हैं, और फिर फैजान बैठ के कह रहा है शेरनी, जुनेद कह रहा है शेरनी है अरूबा, उसने सबके कपड़े फेंक दिए और जबरदस्त किया। बैड, क्या बात। और बादशाह सलाम ने सही कहा राने को, तुम कौन होते हो औरतों के कपड़ों, लड़कियों के कपड़ों को टच करने वाले। सही बात है, गलत बात, तो मायूब लग रही है, बहुत बुरी बात है, बुरी बात है। तो ये हो रहा है तमाशा में। ठीक है, बाकी की बात की होगी मैंने कल इंस्टा लाइव में, वो जाके देख लीजिएगा। बाकी बहुत बड़ी एक हॉट बाइट हुई इस वीकेंड पे कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने वाले की सबमिशंस जो हैं वो रिलीज हो गई। अच्छा, उस पे बहुत कॉन्वर्सेशन शुरू हुई ट्विटर पे, और हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने अभी तक नहीं देखी, तो हम बात कर लेंगे। क्या? मैंने अभी तक नॉमिनेशंस नहीं देखी। नॉमिनेशंस नहीं है, सबमिशंस हैं। अच्छा, मैंने नहीं। एक तो मैं लोगों को ये बता दूं कि दीज आर नॉट नॉमिनेशंस, दीज आर सबमिशंस, क्योंकि पिछले साल से जैसे हमने एट लेंथ डिस्कस किया था हॉट बाइट्स में कि लक्स वालों ने थोड़ा सा अपना पूरा वो बदला था फॉर्मेट। उन्होंने कहा कि जी हम सबमिशंस अब दिया करेंगे, व्हिच ऑफ कोर्स मेक्स नो सेंस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज लोग कंफ्यूज ही हो रहे हैं ना। आपने 20-20 नाम हर कैटेगरी में दे दिए हैं, लोगों को लग रहा है नॉमिनेशंस हैं, ये नॉमिनेशंस नहीं हैं, दीज आर सबमिशंस, व्हिच मींस इनमें से नॉमिनेशन शॉर्टलिस्ट होंगी। लक्स स्टाइल अवार्ड्स का हमेशा एक फॉर्मेट होता है कि वो एक एड निकालते हैं जिसमें कैटेगरीज अनाउंस होती हैं, और फिर दे ओपन द फ्लोर फॉर सबमिशंस कि जिसको पार्टिसिपेट करना है वो सबमिट करे।
और वो सबमिशंस की लिस्ट है जो कि उन्होंने रिलीज कर दी है। उस पे वोटिंग हो रही है, उस पे वोटिंग उससे नॉमिनेशन शॉर्टलिस्ट उससे नॉमिनेशंस जो हाईएस्ट 5 होंगी मेरे ख्याल है वो फिर नॉमिनीज होंगे। और फिर उन पे वोटिंग होगी। ये मुझे नहीं पता, नहीं उन पे मेरे ख्याल है फिर जूरी बैठती है ओके, उन पे फिर, मुझे नहीं पता, या बट वी नीड क्लैरिटी ऑन दैट। विल फाइंड आउट, We'll find out. how But these are not nominations, these are submissions. Nominations जो है वो 5 ही होंगी, and बहुत से लोग कह रहे हैं कि there are some glaring omissions. We'll talk about those, and yeah. ठीक है, बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और स्प्लिट स्क्रीन पे अपना फीडबैक ये दीजिएगा। और glaring omissions क्यों है ये भी मुझे पता है, नेक्स्ट हॉट बाइट से बताऊंगी। ऑलराइट, ओके, खुदा हाफिज।